उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर में होने वाले लोकसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ने अपने चिर परिचित अंदाज में जनता से पार्टी के घोषित प्रत्याशी आसिम रजा को चुनाव जिताने का आह्वान किया है। वहीं उन्होंने जेल से रिहा होने के बाद विधानसभा में एक दिन के पहुंचने का जिक्र भी कुछ अपने ही पुराने अंदाज में किया है। आजम खान ने क्या कुछ कहा समर्थकों के बीच पहुंचने के बाद, आइए दिखाते हैं आपको। जब पहली बार पार्लियामेंट का चुनाव कमजोर से फैसला कर रहे थे, तब मैंने नारा दिया था, उनके घर का नाम है टीपू, टीपू को सुल्तान और उन्हें सुल्तान। और आज मैं कहता हूँ आसिम को राजा बनाना। रामपुर में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान पार्टी कार्यालय पर पहुंचकर समर्थकों से रूबरू हुए। उनके साथ उपचुनाव में लोकसभा प्रत्याशी बनाए गए आसिम रजा भी मौजूद थे। आजम खान ने अपने चिर परिचित अंदाज में बोलते हुए जहां जेल से रिहा होकर एक दिन के लिए विधानसभा में अपनी मौजूदगी का जिक्र किया, तो वहीं उन्होंने अखिलेश यादव के चुनाव में उनको सुल्तान बनाए जाने का जिक्र करते हुए पार्टी प्रत्याशी आसिम रजा को राजा बनाने का आह्वान भी कुछ अपने ही अंदाज में किया है। आजम खान इतने पर भी नहीं रुके। उन्होंने सपा सरकार के कार्यालय में थानों एवं तहसीलों की कार्यशैली की तुलना वर्तमान समय में थाने एवं तहसीलों के कार्यों से कर डाली। उनका सीधा इशारा था कि वर्तमान समय में थानों एवं तहसीलों में भ्रष्टाचार खूब फल फूल रहा है। आजम खान के एक एक शब्द को उनके समर्थकों ने बड़े ध्यान से सुना और उनकी हौसला अफजाई के लिए तालियां भी बजाई। आजम खान विधानसभा चुनावों के नतीजे पर हैरानी जताते हुए कुछ इस तरह कहा। पूरा मुल्क हैरान है और हैरतज़दा है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी की सरकार क्यों है। ये बात समझ में ही नहीं आती कि क्यों नहीं बनी। हम हिसाब लगाते हैं तो हमारा हिसाब, हमारी गणित फेल। खुद सरकार बनाने वाले लगाते हैं तो उनकी गणित फेल। जीतने वालों को अपनी जीत पर भरोसा नहीं और हारने वालों को अपनी हार का यकीन। ये क्या हुआ है तो ऊपर वाला ही जानता है, लेकिन हमें उसके फैसलों के सामने सब झुका देना है। यकीनन कुदरत कोई बड़ा फैसला कभी जुल्म बर्दाश्त नहीं करता ऊपर वाला, कभी जुल्म बर्दाश्त नहीं करता। इबरतनाक अंजाम हुए हैं जालिमों के। पूरा मुल्क हैरान है और हैरतज़दा है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार क्यों नहीं आई। यह बात समझ में ही नहीं आती है कि क्यों नहीं बनी। हम हिसाब लगाते हैं, हमारा हिसाब, हमारी गणित फेल हो जाती है। खुद सरकार बनाने वाले हिसाब लगाते हैं तो उनकी गणित फेल। जीतने वालों को अपनी जीत पर भरोसा नहीं और हारने वालों को अपनी हार का यकीन नहीं। ये क्या हुआ है ये तो ऊपर वाला ही जानता है, लेकिन हमें उसके फैसलों के सामने सिर झुका देना है। वहीं आजम खान ने अपने ऊपर हुए दर्ज मुकदमों का कुछ इस तरह जिक्र किया। जिन्होंने हमें पहचानने में गलती की है या उनकी गलती है, हमारी गलती नहीं है। उन्होंने अपना नुकसान किया है, हमारा नहीं किया है। हम उनसे भी चाहते हैं कि वह एक ऐसे शख्स का साथ दें जो वाकई दिल से बहुत मासूम है, जिसके दामन पर कोई दाग नहीं, जिसकी परेशानी बिल्कुल साफ है। हमारा दामन तो लोगों ने इतना दाग कर दिया है कि हमें अपने दामन पर अफसोस होता है। जिसका जो जी चाहता है हम पर इल्ज़ाम लगा देता है। बकरी चोर है, हम मुर्गी चोर हैं, हम भैंस चोर हैं। सिर्फ चोर नहीं, डकैत हैं। हम पर चोरी की दफ़ा नहीं है, डकैती की दफ़ा है।
जिन्होंने हमें पहचानने में गलती की है, ये उनकी गलती है, हमारी गलती नहीं। उन्होंने अपना नुकसान किया, हमारा नहीं किया। हम उनसे भी चाहते हैं कि वो एक ऐसे शख्स का साथ दें जो वाकई दिल से बहुत मासूम, जिसके दामन पे कोई दाग नहीं, जिसकी पेशानी बिल्कुल साफ है। हमारा दामन तो लोगों ने इतना दागदार कर दिया है कि अपने दामन पर अफसोस होता है। जिसका जो जी चाहता है हम पर, जो जी चाहता है हम पर इल्जाम लगाता है। बकरी चोर, हम मुर्गी चोर हैं, हम भैंस चोर हैं, चोर नहीं है, डकैत है। हम पर चोरी की दफात नहीं है, हम पर डकैती की दफात। हमने शराब की दुकान लूटी है, हमने और हमारी बीवी और बेटे ने। हमारे दिल में तो इतने जख्म है दोस्तों कि जख्म का सिवा दिल में उसको जोड़ने की भी शायद कोई जगह बाकी नहीं रही है। ये दिल कैसे दिल की शक्ल में मौजूद है ये भी मालूम नहीं। कितने नशा है इस दिल में, ये दिल को पता नहीं। आजम खान ने वर्तमान समय में हो रहे भ्रष्टाचार पर कुछ इस तरह निशाना साधते हुए कहा, थानों में दलाली नहीं होती थी, तहसील में पैसा नहीं लिया जाता था और यहाँ के अफसरों अपने साथियों से कहते थे कि जब पूछते थे कि कहाँ हो तो कहते थे रामपुर में है भाई, इबादत में है। वहाँ आजम खान ने समर्थकों से सपा प्रत्याशी को कुछ इस तरह जिताने का आह्वान किया। राजा में आज मैं कहता हूं कि आसिम को राजा बना दो। रामपुर से मुजस्सिम खान की रिपोर्ट।